हेलो एवरीवन। तो आज हम चलते हैं चार और वर्ड को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से इसको स्टाइलिश बनाया जाता है। तो चलिए इन चारों वर्ड को देखते हैं। पहला है PANDIT और PUNDIT। ये पंडित का स्पेलिंग है, राइट। तो ऐसे तो पंडित को ऐसे कह सकते हैं नॉर्मल में हंटेरियन के अनुसार से, जैसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये भी आपके ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब डिक्शनरीज में इन दोनों को एक्सेप्ट किया गया है, राइट। अगर हम PANDIT की बात करें तो ये इंडियन इंग्लिश वर्ड हो जाता है, और PUNDIT की बात करें यूके का वर्ड हो जाता है। यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और ऐसा क्यों है, चलिए इसको हम जानते हैं। ये हिंदू प्रीस्ट इसका मतलब होता है, हिंदू पुजारी होते हैं, विद्वान व्यक्ति को भी कहा जाता है पंडित। तो कई इसके मीनिंग होते हैं, मीनिंग पे अभी उतना नहीं चलेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या होता है ना कि जब भी हम एंग्लिसाइज्ड करते हैं तो कुछ स्पेलिंग्स को, खास करके वॉवल्स को हम चेंज कर देते हैं। ऐसे कॉन्सोनेंट भी चेंज करते हैं। यहां पे कहना ए यू में चेंज हो गया, आपने देखा यहां पे, और सब कुछ सही है। तो क्या कर देते हैं कि ए का हम यू, क्योंकि यू का भी प्रोनाउंसिएशन अ भी हो जाता है। जैसे कि आप यहां पे देखें, यहां पे यू का प्रोनाउंसिएशन अ भी होता है, ऊ भी होता है, ऊ भी होता है, यू भी होता है। जैसे आप यू के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो खास करके आपका प्रोनाउंसिएशन अ होता है। जैसे कि कप ले लीजिए, टब ले लीजिए, रब ले लीजिए, तो ये क्या होता है, ये प्रोनाउंसिएशन अ का साउंड आ जाता है। और इसीलिए साउंड के बेस पे हम यहाँ पे ए की जगह पे यू कर देते हैं, और इसीलिए यहाँ पे पंडित हो गया ये। तो ये क्या हो जाए, कौन से स्टाइल का हो गया, इंग्लिश के स्टाइल का हो गया, इसलिए हम यूके का इंग्लिश बोल देते हैं। दूसरी चीज और समझने लायक बात है कि इंग्लिश में तो होता ही नहीं है, और इसीलिए जो इंग्लिश जो है, मतलब इंग्लिश के जो अंग्रेज लोग हैं, वो लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे तो की जगह पे टॉ का यूज करते हैं। जैसे वो लोग पंडित नहीं कहेंगे, वो लोग कहेंगे पंडित, टॉ, राइट। और ये जो ए का साउंड है वहां पे वो कर देते हैं पैंडिट, पैंडिट, राइट। तो आई का साउंड यहां पे कर देते हैं, क्योंकि ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है और यहाँ पे सिलेबल पूरा है, इसलिए यहाँ पे वो लोग ए का साउंड कर देते हैं। ये तो रहा साउंड की वो लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था केवल कि दोनों पॉसिबल है, दोनों स्पेलिंग एक्सेप्ट किया जाता है। ये थोड़ा सा एंग्लिसाइज्ड कर दिया गया है, क्योंकि ए को यू में चेंज कर दिया गया है, और इस प्रकार से इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से हो गया है वेरिएशन, और इसलिए इसको यूके का वर्ड कहते हैं। अब हम आगे आते हैं गलीवर का, राइट। गुलीवर नहीं कहते, ऊ का साउंड नहीं आता, अ का साउंड आता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अ का साउंड होता है, IPA में मैंने लिखा हुआ है, और ये लिया गया है आपके JC वेल्स में भी यही लिखा हुआ है, और आपके डैनियल जोन्स जो इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी है उसमें भी ये ऐसे ही लिया गया, वहीं से ये लिया गया है, राइट। गलीवर, राइट, गुलीवर नहीं होता है। यहां पे भी इंग्लिश ये है ऊपर के स्पेलिंग के अनुसार से। अब आते हैं, इसमें भी यू है। अगर हम बात करें चटनी, तो चटनी ये हिंदी का वर्ड है, चाटना से लिया गया है। तो चटनी जो इंग्लिश हिंदी का है, तो CS से च हो गया, T से ट हो गया, N से न हो गया, I से ई हो गया, तो चटनी। लेकिन क्या कर दिया है कि यहाँ पे ए का साउंड और आई को चेंज कर दिया है एंग्लिसाइज्ड बनाने के लिए। जैसे ए का यू कर दिया और आई को EY कर दिया, ये दो चेंज कर दिया, और इस प्रकार से इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से हो गया। अब EY का क्या होता है, EY का प्रोनाउंसिएशन ई भी होता है, जैसे डंकी छोटी EY भी होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन बड़ी भी होता है, AI भी होता है, जैसे दे, की, राइट। इसीलिए आप पिंकी का जब देखेंगे, स्टाइलिश बनाना होता है नाम को, तो यहां पे जो हम की लिखते हैं ना, पिंकी, तो की को हम KI भी लिख सकते हैं, और इसलिए KY भी लिख सकते हैं, और KEY भी लिख सकते हैं। इसीलिए पिंकी का स्पेलिंग तीन तीन आपका जो मन करे वो आप ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है, जितना स्टाइलिश बनाया जाए। अगर मैं पिंकी की बात करूं तो Y एक ही यहाँ पे चेंज किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे और ज्यादा एंग्लिसाइज बना दिया गया है, राइट। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैसे एंग्लिसाइज बनाया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे एंग्लिसाइज बनाया जाता है, राइट। आपको बहुत सारे आइडियाज मिल गए होंगे। थैंक यू। आपको अगली वीडियोस में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में पूरे सेंटेंस के साथ में ट्रांसलेटेट करने मतलब करके बताऊंगा आपको। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।